वर्तमान में जो है वो महाराष्ट्र सरकार द्वारा 10% आरक्षण बिल है वो पास हो गया है। अब हम आज बात करेंगे कि आरक्षण होता क्या है। आरक्षण होता है कि एक विशेष वर्ग, विशेष समुदाय में एक छूट छूट देनी होती है सरकार के द्वारा। और आरक्षण के प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। एक होता है शैक्षणिक आरक्षण, दूसरा होता है महिला आरक्षण, तीसरा होता है सामाजिक आरक्षण और चौथा होता है आर्थिक आरक्षण। शैक्षणिक आरक्षण में वो शिक्षा से संबंधित आरक्षण होता है। महिला आरक्षण है वो राजनीतिक, जैसे पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण है। वहीं वर्तमान में नारी शक्ति वंदन एक्ट आया है, उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है लोकसभा और राज्यसभा में। तीसरा होता है सामाजिक आरक्षण, वो SC ST और OBC से संबंधित होता है। और चौथा है आर्थिक आरक्षण, वो EWS से संबंधित होता है। वो मराठा आरक्षण है वो महाराष्ट्र में आया है। और जो मराठा आरक्षण है वो कुणबी संप्रदाय का है। सबसे पहले मराठा आरक्षण 2014 में जून 2014 में पेश किया गया। सबसे पहले मराठा आरक्षण जून 2014 में पेश किया गया, जिसमें 16% आरक्षण की बात की गई थी। लेकिन वो नवंबर 2014 में हाईकोर्ट द्वारा इस पर बैन लगा दिया गया, क्योंकि हमारे इंदिरा शाह विवाद है उसमें कहा गया कि हम किसी भी समुदाय में 50% से आरक्षण वो नहीं दे सकते। और फिर आया 2023 में शिंदे सरकार द्वारा वो ये आरक्षण लेके आए थे। जो 2024 में 10% आरक्षण वो बिल है वो पास हो गया है। और वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठों को 10% आरक्षण दिया जाएगा और ये OBC वर्ग में आ जाएंगे। वही बात करते हैं कि हमारे संविधान में है वो आर्टिकल 15, 4 और 16 इस बात को बताते हैं कि आरक्षण है वो क्या है। तो आरक्षण आर्टिकल 15 ये कहता है कि हमारा संविधान है वो धर्म, जाति, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक में वो भेद नहीं कर सकता है। लेकिन वही आर्टिकल 15(4) ये बात कहता है कि अगर राज्य को लगे कि हम इस विशेष समुदाय को अगर आरक्षण देके बाकी लोगों के बराबर ला सकते हैं तो वो आर्टिकल 15(4) के तहत आरक्षण दे सकता है। और आर्टिकल 16 ये बात कहता है कि प्रत्येक नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समानता दी गई है। ठीक है।